हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एपीएम पेपर के मॉड्यूल ए का यूनिट 9 जो कि है जीडीपी कॉन्सेप्ट। तो आइए पहले देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला हम लोग इसमें देखेंगे जीडीपी कॉन्सेप्ट, दूसरा देखेंगे मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग जीडीपी और तीसरा देखेंगे यूटिलिटी। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। It is the total market value of all the final goods and services produced within the territory boundary of a country using domestic resources during a given period of time, usually 1 year. Friends, usually 1 year के अंदर एक यूनियन टेरिटरी के बाउंड्री के अंदर जो हमारा डोमेस्टिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग उसके सम टोटल को टोटल मार्केट वैल्यू को हम लोग जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीएनआई क्या है? जीएनआई एट मार्केट प्लेस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस टैक्सेस लेस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉपर्टी इनकम। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग लेंगे सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है वो हम लोग जीडीपी में लिए, प्लस वहाँ उसमें से हमने जो भी नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड से, फ्रेंड नेट रिसीवेबल्स फ्रॉम अब्रॉड हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारा जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ के लोग जो बाहर अर्निंग कर रहे हैं, ये दोनों के टोटल का जो माइनस है उसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। और इसमें से हम लोग टैक्सेस और सब्सिडी को लेस कर देते हैं, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए प्लस कंपनसेशन टू ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इसमें भी हमने अगर जो इंडिया में जो काम कर रहे हैं बाहर के लोग और यहाँ के लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं दूसरे देशों में, तो उनके जो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे उसको माइनस का जो नेट होगा उसको हम लोग नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोलेंगे। फिर हम लोग उसमें लेंगे नेट प्रॉपर्टी इनकम, तो इसी को हम लोग फ्रेंड्स ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस बोलेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस टैक्सेस लेस सब्सिडीज प्रोडक्शन ऑन इंपोर्ट्स प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉपर्टी इनकम। नेक्स्ट है जीएनपी। जीएनपी क्या है? जीडीपी प्लस टोटल कैपिटल गेन्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल्स डोमेस्टिकली। जीडीपी के अंदर हम लोग एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो उसको हम लोग जीएनपी कहेंगे। अभी नेक्स्ट फ्रेंड हमारा जीडीपी कंप्यूटेशन। जीडीपी कंप्यूटेशन मेनली हम लोग फ्रेंड तीन यहाँ पे बुक में हमारे दिए गए हैं, तीन तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। पहला है एक्सपेंडिचर वाइज, जिसमें हम लोग कैलकुलेटिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द इंटाइटीज, जितने भी इंटाइटीज हैं उनके टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इनकम वाइज, मतलब पहला तो ये एक्सपेंडिचर वाइज हो गया, दूसरा इनकम वाइज हो गया, मतलब हमें कहाँ से इनकम रिसीव हो रहे हैं अलग अलग प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, लैंड पे कितना मिल रहा है, लेबर पे कितना मिल रहा है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर पे हमें कितना इनकम हो रहा है, तो उसको हम लोग इनकम वाइज कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा है प्रोडक्ट वाइज, अब हमारा प्रोडक्ट के ऊपर जो टोटल प्रोडक्शन हमारा हो रहा है उसके ऊपर भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड हमारा क्या कहता है। सो फ्रेंड मैंने कॉपी में अच्छे से बनाया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सपेंडिचर वाइज जो है कैलकुलेटिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द इंटाइटीज, तो इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं? कंजम्पशन लेते हैं, कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में शॉर्ट में लिखा फ्रेंड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे सी में हम लोग क्या क्या लेंगे? पर्सनल एक्सपेंडिचर परटेनिंग टू फूड, फूड के ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम लोग लेंगे। हाउस होल्ड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको ले रहे हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस जो हमारा हो रहा है उसको ले रहे हैं। रेंट जो हो रहा है उसको हम लोग लेंगे। वैसे ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हम लोग क्या लेंगे कि बिजनेस में जो भी एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे गवर्नमेंट कर रही है उसको हम लोग इसमें लेंगे। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, मतलब हमारा जो टोटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल हमारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे इंडिविजुअल गवर्नमेंट जो भी कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे सम टोटल में लेंगे, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ माइन, जैसे अगर किसी माइन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसमें जो खर्च लगेगा, मशीनरी और इक्विपमेंट किसी फैक्ट्री के लिए अगर परचेज करेंगे उस खर्च को हम लोग लेंगे। किसी सॉफ्टवेयर को परचेज करने में जो पैसे लग रहे हैं उसको यहाँ पे लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू हाउस होल्ड बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, नए हाउस होल्ड को बनाने में और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में जो भी खर्च लगेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। और इसमें से हम लोग फिर नेक्स्ट लेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखिए फ्रेंड क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग है
टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे उसको लेंगे। सैलरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी जो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है उसको हम लोग लेंगे। परचेज ऑफ वेपन्स फॉर मिलिट्री, मिलिट्री के लिए अगर कोई वेपन परचेज हो रहा है तो उस कॉस्ट को लेंगे। एनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, और इसके अलावा कोई अदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है तो उसको हम लोग इसमें लेते हैं। और फ्रेंड इसमें से हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। किस चीज़ में से हम लोग उसको एक्सक्लूड करेंगे? हम लोग उसको जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो था, देखिए यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल, इसमें हम लोग फिनेंशियल उसको नहीं लेते हैं, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को। और नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट, और उसके बाद आई से इम्पोर्ट। फिर सेकंड जो है फ्रेंड हमारा वो है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में देखिए हमारा इनकम कहाँ कहाँ हो रहा है उस पर हम लोग जीडीपी निकालेंगे। तो इसमें हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस प्रॉपर्टी इनकम प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आ जाएगा? वेजेस आएगा, सैलरीज आएगा, या कुछ दूसरी सुविधाएं जो एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं वो इसमें ली जाएंगी। प्रॉपर्टी इनकम में होगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अगर कॉर्पोरेट कोई प्रॉफिट कर रही है तो उसको प्रॉपर्टी इनकम मिलेंगे। कोई प्रोप्राइटर की इनकम है तो उसको लेंगे। कुछ कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको आप लेंगे। और रेंट जो है उसको हम लोग प्रॉपर्टी इनकम मिलेंगे। तो फ्रेंड्स का हमारा जो फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस प्रॉपर्टी इनकम प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। एम्प्लॉयज़ के कंपनसेशन में जो वेजेस, सैलरी और सप्लीमेंट्स हैं उसको लेंगे। प्रॉपर्टी इनकम में कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रोप्राइटर इनकम, इंटरेस्ट और रेंट लेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन टैक्सेस, मतलब हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर जो भी टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं उसको लेंगे। एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल, और कैपिटल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको हम लोग इनकम अप्रोच में लेंगे। थर्ड जो हमारा मेथड है फ्रेंड वो है प्रोडक्ट वाइज। हमने एक्सपेंडिचर वाइज देख लिया, हमने इनकम वाइज देख लिया, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज में फ्रेंड हमने आपको सप्लाई एंड इन्फ्लेशन चैप्टर में बताया था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकालने का तरीका। उस पर मैंने आपको केस स्टडीज़ भी करवाया है, तो वो उसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे वही चीज़ है, रियल जीडीपी जो है वो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के बेस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के करंट प्राइस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Next है present position of calculation of GDP in India. The government has made the following changes in the methodology for computation of GDP from the financial year 2014-15. तो क्या क्या चेंजेस आई है फ्रेंड हमारे जीडीपी को कैलकुलेट करने में? ये देखिए यहाँ दे रहा है कि हम लोग फैक्टर कॉस्ट बेसिस से मार्केट कॉस्ट प्राइस मेथड की ओर हम लोग मूव कर गए हैं। और हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर जो था वो पहले 2004-05 था, जो कि अब हम लोग 2011-12 लेते हैं। और द डाटा फॉर न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 5 लाख कंपनीज। जो न्यू सीरीज़ है हमारा जीडीपी कैलकुलेशन के लिए उसके डाटा जो है वो हम लोगों ने 5 लाख कंपनी से लिए गए हैं, जो कि पहले सिर्फ 2500 कंपनीज से दिए गए थे। फ्रेंड अब देखिए इसके यूटिलिटी क्या क्या है। यूटिलिटी में बता रहा है कि जीडीपी इज़ एन एग्रीगेट मेजर। जीडीपी जो है एक एग्रीगेट मेजर है, इससे हम लोग किसी भी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि कुछ स्टेट जो है, जो डेवलप्ड स्टेट है, उनका हमारे कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और जो लेस डेवलप्ड स्टेट है उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में कम होता है। हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई हायर वेलफेयर। अगर किसी कंट्री का जीडीपी हाई है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की वेलफेयर जो है वो भी ज़्यादा हाई होगा। वेलफेयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। वेलफेयर का मतलब है कि हमारी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, तभी वहाँ हमारा वेलफेयर जो है वो उसके ग्रोथ रेट को हम लोग हायर मान सकते हैं। तो देयरफॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जीडीपी शुड ऑलवेज बी सप्लीमेंट बाय सम काइंड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो इसीलिए हम लोग जीडीपी को जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एसडीआई इंडेक्स दिया जाता है उसको हम लोग लेकर कैलकुलेट करते हैं।
अभी नेक्स्ट है जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। जीडीपी जो है किसी भी कंपनी के टोटल इनकम को रिफ्लेक्ट नहीं करता है अगर वो देश जो है वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। तो वहाँ पे जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी जो है दैट इज़ अ मोर एक्यूरेट मेजर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जीएनपी से हम उस कंट्री की इनकम जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली निकाल सकते हैं जीडीपी के कंपैरिजन में। Concept like GDP does not throw light on how much of the population is financially excluded or included। GDP से हम लोग ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन के कितने लोग फिनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं या इंक्लूडेड हैं हमारे जीडीपी कैलकुलेशन में। नेक्स्ट जो है न्यूएस्ट कंसेप्ट इन जीडीपी टुडे इज़ द ग्रीन जीडीपी। फ्रेंड ये ग्रीन जीडीपी ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि ग्रीन जीडीपी क्या है। तो ये एक न्यूएस्ट कंसेप्ट है जीडीपी का। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ए कंट्री में भी अचीविंग हाई जीडीपी बट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर हमने कितनी जीडीपी अचीव करी है वो ग्रीन जीडीपी में कैलकुलेट की जाती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट्स। यहाँ पे फ्रेंड देखिए बहुत सारे यहाँ पे ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये सारे फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक अभी बताऊँगी जिससे कि ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको क्विकली याद भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आएंगे। यहाँ पे भी देखिए ये इतने सारे ये फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। आइए सबको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग समझेंगे। फ्रेंड यहाँ पे जो 4 चीज़ें दी हुई हैं वो हैं हमारी, एक तो है जीडीपी, दूसरी है जीएनपी, तीसरी है एनडीपी और चौथी है एनएनपी। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। 2 एरो ऐसे और 2 एरो एक ही डायरेक्शन। यहाँ पे फ्रेंड हम लोग लेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम लोग लेंगे प्लस NFIA, यहाँ पे भी लेंगे प्लस NFIA। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम लोग जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी मिलेगा। ठीक उसी तरह जीएनपी से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें एनएनपी मिलेगा। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसी तरह एनडीपी में अगर हम एनएफआईए प्लस करेंगे तो हमें एनएनपी मिलेगा। जीडीपी में हम लोग एनएफआईए प्लस करेंगे तो हमें जीएनपी मिलेगा। और इसको फ्रेंड्स अगर हम उल्टा कर लें तो एनएनपी में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमें जीएनपी मिलेगा, एनडीपी में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो जीडीपी मिलेगा, एनडीपी में से एनएनपी में से हम नफिया माइनस करेंगे तो एनडीपी मिलेगा, जीएनपी में से नफिया माइनस करेंगे तो जीडीपी मिलेगा। तो यही फॉर्मूला वहाँ पे फ्रेंड्स उतना लंबा चौड़ा में करके दिया हुआ है। अभी इसको हम लोग आगे फिर देखेंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो है, एक है आपका मार्केट प्राइस और एक है फैक्टर कॉस्ट। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे फ्रेंड, इसको मान लीजिए ये सारे मार्केट प्राइस हैं, ये भी मार्केट प्राइस, ये भी एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये भी एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब इसको फैक्टर कॉस्ट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सब में से माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सब में माइनस आईटी प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी, माइनस आईटी प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी, माइनस आईटी प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी।
तो ये फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा सारा, ये हो जाएगा हमारा NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाएगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाएगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड, अभी इसको अगर आप समझ गए तो ये आप कभी भी कहीं भी इजीली ड्रॉ कर लेंगे, आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। और इससे आप कभी भी अगर मार्केट प्राइस में पूछ रहा है तो यहाँ भी आप इसको ठीक उल्टा कर सकते हैं। जैसे अगर NNP एट फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है तो आप NNP में IT और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। और अगर NNP एट मार्केट प्राइस पूछ रहा है तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट में हम IT प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज़ ऐड कर देंगे तो हमारा NNP एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से हम चारों के लिए इसी तरह से जो हमारा फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। अभी इसमें जो दो चीज़ें और एक एक्स्ट्रा दी हुई थी फ्रेंड, वो थी GNDI और NNDI। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है GNDI NNDI। इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, GNDI जो है GNP में हम लोग और NNP में दोनों में क्या ऐड करेंगे, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हम प्लस करेंगे। GNP में प्लस करेंगे तो हमारा ये GNDI होगा। और ठीक वैसे ही NNP में भी हम लोग नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करेंगे तो हमारा NNDI आएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको इस डायग्राम से सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट जो है अभी क्लियर हो गए होंगे कि हमें कहाँ डेप्रिसिएशन ऐड करना है, कहाँ नफिया ऐड करना है, कहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने हैं, मतलब IT प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज। यहाँ पे देखिए फ्रेंड बुक में भी दिया हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो हम जब भी मार्केट प्राइस में इसको ऐड करेंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट पे वो चीज़ निकल के आ जाएगा। अभी फ्रेंड इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। तो नेशनल इनकम को ऐड करने के लिए हमारा GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज। अब इसको भी देखिए, मैं आपको तो कॉपी पे समझाती हूँ। ये जो NI है नेशनल इनकम, हमने GDP एट मार्केट प्राइस पे लिया। हम अपना ग्राफ भी साथ साथ लेकर चलते हैं। GDP मार्केट प्राइस डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारा क्या बना, NDP। तो GDP में डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया तो हमारा NDP बना। फिर इसमें हमने NFIA ऐड किया। NFIA ऐड करने से हमारा क्या बना, NNP। ये देखिए हमारा NNP में इसमें फिर हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, मतलब IT माइनस गवर्नमेंट सब्सिडीज़। तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा निकला, जो कि हमने यहाँ निकाला था NDP में। यहाँ पे हम थे NNP में से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को माइनस किया तो हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट मिला। और ये सारे को मिला के हमारा नेशनल इनकम बनता है। तो अगर फ्रेंड्स आपने इसको
अगर 2-3 बार आप देखोगे तो आपको एकदम इजीली ये याद हो जाएगा। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप कोई भी फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट नेशनल इनकम निकालने का मेथड है, यहाँ पे भी 3 मेथड थे। ये जो हमने देखा ये प्रोडक्ट आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम हम कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम निकालने के लिए प्राइवेट कंजम्पशन लेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, फिर उसमें गवर्नमेंट कंजम्पशन को ऐड करेंगे, फिर स्टॉक में जो चेंजेस हुए हैं उसको ऐड करेंगे। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो हमारा नेट आएगा उसको ऐड करेंगे। फ्रेंड ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसमें आपको बस ये देखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि हमें कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। तो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट कंजम्पशन, स्टॉक में क्या चेंजेस हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या हमारा नेट फैक्टर आ रहा है, उसको हम लेकर के एक्सपेंडिचर मेथड पे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अपने एक्सपेंडिचर हो गया। अभी इनकम मेथड। इनकम मेथड में देखिए हम लोग क्या क्या लेंगे, कहाँ कहाँ से हमारी इनकम हो रही है नेशनल इनकम की। पहला है वेज, रेंट, उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर डिविडेंड ऐड करेंगे, उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट लेंगे जिसमें ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रेंड देखिए क्या क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डिविडेंड एंड अदर सिमिलर इनकम हम लोग यहाँ पे लेंगे। फिर नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मिक्स्ड इनकम का फ्रेंड बुक में दिया हुआ है ना कि मिक्स्ड इनकम में हम लोग क्या क्या लेंगे, लेबर इनकम प्लस प्रॉपर्टी इनकम। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट टैक्स लेंगे कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। फिर उसमें हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो इतने ये सारी चीज़ों को ऐड करके हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे तीनों मेथड्स है फ्रेंड जिसमें हम लोग नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। अभी इसमें जो हमारा नेक्स्ट एक चीज़ रह जाता है वो है हमारा पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम। तो इसको भी देखिए मैंने कॉपी में फ्रेंड अच्छे से बनाया है। पर्सनल इनकम के लिए इट इज़ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड टैक्सेज आर डिडक्टेड फ्रॉम प्राइवेट इनकम एज दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोग इसमें पर्सनल इनकम निकालने के लिए क्या क्या लेंगे, हम लोग प्राइवेट इनकम लेंगे, उसमें से हमारा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उसको माइनस करेंगे, फिर हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, उसके बाद रिटर्न अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज है जो उसको माइनस करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग टैक्सेस को माइनस करेंगे। ये सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद प्राइवेट इनकम में से हम ये सारी चीज़ों को माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा रिजल्ट दैट इज़ आवर पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम जो यहाँ पे हमने लिया था फ्रेंड्स, प्राइवेट इनकम में क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसमें हम लोग नेशनल इनकम लेते हैं। नेशनल इनकम में से हम लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को माइनस करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप, कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्राइजेस के जो इनकम है उसको माइनस करेंगे, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेशनल डेट के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम उसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा इनकम है ना तो ये हम ऐड करेंगे और जो जो हमारा खर्च हो रहा है वो हम अपने इनकम में से माइनस करेंगे नेशनल इनकम में से। प्लस नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करेंट ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, मतलब बाहर से जो हमें गवर्नमेंट को मिला और हमारी गवर्नमेंट में जो पे किया उसको माइनस करने के बाद जो नेट करेंट हमारा ट्रांसफ़र आएगा वो हमारा इनकम होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, अब जो अब्रॉड के ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसमें उसका भी जो करेंट ट्रांसफ़र है उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और सबसे लास्ट में फ्रेंड हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को माइनस करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, फाइन्स, फी और रिसिप्ट अगर कुछ है गवर्नमेंट का तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो ये सारे हमारे फॉर्मूले थे फ्रेंड जीडीपी कंसेप्ट के और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको जीडीपी के कुछ न्यूमेरिकल्स और केस स्टडीज़ करवाऊँगी।
तो तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और जो फॉर्मूले हैं उसको याद कर लीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक और डिसलाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।